अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। आज का हमारा टॉपिक सर्च एपीआई है। जब भी हम कहीं पे सर्च एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या पर्पस होता है। बेसिकली हम लोग सर्च एपीआई को इंप्लीमेंट करते हैं सर्चिंग को फास्ट करने के लिए। नॉर्मली ये बड़ी साइट्स के लिए जहाँ पे ज़्यादा डाटा इंजेस्ट हो रहा होता है या लिस्टिंग्स ज़्यादा हो रही होती हैं, सर्चिंग होती है वहाँ पे, उस केस में हम लोग सर्च एपीआई को यूज़ करते हैं ताकि हमारी सर्च जो है वो फास्ट हो जाए, जिसमें फैसेट्स भी इम्प्लीमेंट होते हैं और नॉर्मल सर्च जो है वो भी इम्प्लीमेंट होती है। अब इस काम के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। अगर हम ड्रूपल के पर्सपेक्टिव से बात करें, नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट है हमारा, डिफ़ॉल्ट में ड्रूपल सर्च एपीआई का मॉड्यूल है, उसको यूज़ करते हुए हम सर्च एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम फंक्शनैलिटी वो भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डेटाबेस डिपेंडेंट होती है। वो सारी सर्चिंग, इंडेक्सिंग वो डेटाबेस पे हो रही होती है। इसके अलावा सोलर सर्च है जो कि एक इंडिपेंडेंट सर्वर के तौर पे रन हो रहा होता है, और दूसरा है इलास्टिक सर्च। इन तीनों का काम एक ही है कि आपको सर्चिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि सोलर का मैंने ये ओपन किया हुआ है। हमने ड्रूपल के साथ सोलर को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हमें सोलर का सेटअप चाहिए होगा, और दूसरा हमारे पास ड्रूपल का मॉड्यूल हमें चाहिए होगा जो सोलर को ड्रूपल के साथ कनेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सोलर डाउनलोड करना है, और यहाँ पे हम 8 वर्जन यूज़ करेंगे। इसमें आएंगे और बाइनरी रिलीज़ में हमारे पास सोलर 8.11 है। ये जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास ड्रूपल की साइट पे सोलर एपीआई ये वाला मॉड्यूल है। इसको यूआरएल में भी आप लोग देख लें। बाज़ दफ़ा होता है कि टाइटल सेम होते हैं लेकिन हमारे जो उसका की होती है वो डिफरेंट होती है। तो सर्च एपीआई अंडरस्कोर सोलर वाला ये मॉड्यूल हमने इंस्टॉल करना है। इसमें ड्रूपल 8 और 9 के लिए अवेलेबल है। नीचे आप एंड पे जाके यहाँ से देख सकते हैं, ये 8, 9 और 10 तीनों को सपोर्ट करता है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं इसको भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अभी हम सेटअप की तरफ चलते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हमने सोलर को सेटअप करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको ड्रूपल के साथ कनेक्ट करेंगे। सोलर डाउनलोड हो चुका है, और डायरेक्टरी में जाएंगे तो ये मेरी सोलर की डायरेक्टरी पड़ी है। इसमें हमने बिन की डायरेक्टरी में चले जाना है, और यहाँ पे हमारे पास सोलर की ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसके थ्रू हम सोलर को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी कमांड लाइन के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे CMD के थ्रू करेंगे। तो ये मेरे पास कमांड लाइन ओपन हो चुका है। अब किसी पोर्ट स्पेसिफिक पे रन करने के लिए हमें पोर्ट साथ देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट सोलर स्टार्ट की कमांड रन करते हैं यहाँ पे, स्टार्ट, तो यहाँ पे देखिए कुछ कर रहा है, इसका मतलब है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वेटिंग फॉर 30 सेकंड टू रनिंग अप सोलर, पोर्ट 89, 83 पे ये रन होगी। अभी हमारा सोलर का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे लोकल होस्ट के आगे हम 8983 की पोर्ट लगाते हैं, तो ये हमारा सोलर का सर्वर सेटअप हो चुका है, राइट। लेकिन इसमें अभी हमारे पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्टेट में है। इसमें हम कोई चीज़ इंडेक्स नहीं कर सकते, ना ही इसको ड्रूपल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो हमारा, हमने इसमें कलेक्शंस बनानी है। तो कलेक्शंस इसमें यहाँ पे कोर एडमिन आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐड करने का थोड़ा सा मसला ये होता है कि पहले आपको ये फाइल प्लेस करनी पड़ती हैं कॉन्फ़िगरेशंस की किसी इसकी डायरेक्टरी में, और फिर आप जो है ना इसको यहाँ से सेव करते हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, और कमांड लाइन पे जाके हमने यहाँ से क्रिएट करनी है सोलर कलेक्शन बेसिकली। तो कोर को कमांड लाइन से क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सोलर, उसकी एक कमांड है क्रिएट -c, और आगे हमने उसका नाम देना होता है, जो भी कोर कह लें या आप उसको कलेक्शन कह लें। कलेक्शन का मतलब है आपका जो डेटा टेबल होता है। जैसे MySQL में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम टेबल बनाते हैं और उसमें डेटा स्टोर करते हैं। सेम इज़ द केस कि यहाँ पे आपने कलेक्शंस बनानी होती हैं। तो यहाँ पे हमारी न्यू कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है, जिसे हम कोर भी कह सकते हैं। और अगर हम वापस जाएं यहाँ पे
अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इसको रीलोड करते हैं और ये हमारी इवेंट के नाम से बन गई। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्यूरी में जाता हूँ तो ये बेसिकली इसके ऑप्शंस हैं जिसमें से हम क्यूरी करके डेटा देख सकते हैं। क्यूरी पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा अभी एम्प्टी है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे 0 रिकॉर्ड फाउंड है। ये काम कर लिया। अब हम जाते हैं ड्रूपल साइट पे। ड्रूपल साइट पे ये मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सोलर और उसका एडमिन पैनल का जो एक और मॉड्यूल है। ये दोनों मॉड्यूल आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और सर्च एंड मेटा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम हमने सर्वर ऐड करना है, जिस सर्वर के साथ हमने कनेक्ट करना है अपने सोलर को। तो इसका नेम हम यहाँ पे रख देते हैं इवेंट्स और यहाँ से इसको स्टैंडर्ड करेंगे। अगर आपने ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट करना है, लाइक आपका जो सोलर सर्वर वह पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है और आप क्लाउड सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यानी आपने लाइव पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो वहाँ पे फिर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो रिमूव ना कर सके, कोई वो यूआरएल कोई ना एक्सेस कर सके। उस केस में हमने ये वाले ऊपर के ऑप्शन यूज़ करने होते हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन के साथ हम करते हैं। लोकल के केस में हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे, HTTP पे रहेंगे, लोकल होस्ट है और पोर्ट सेम रखेंगे और यहाँ पे हमने अपनी कलेक्शन का नेम देना है जो भी हमने बनाई है, कोर बेसिकली इवेंट्स। और ये क्यूरी टाइम है, ये कुछ सेटिंग्स हम कर सकते हैं बट अभी के केस में डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है और इसको अगर हम देखें तो ये कुछ यूआरएल उसने एक्सपोज किए हैं जिसकी बेस पे हम सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। हम जाएंगे वापस सर्च एपीआई पे और एक इंडेक्स ऐड करेंगे इसमें। अभी हमने सर्वर बना लिया और सर्वर में हम इंडेक्स ऐड करेंगे। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि आप कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं डेटा की। लेट्स से हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो हम डिफरेंट इंडेक्सेस पे डेटा सेव कर रहे होते हैं ताकि सर्चिंग को फास्ट किया जा सके। ऐड इंडेक्स करते हैं और जैसे मैं अगर यहाँ पे डेटा सोर्सेज की बात करूँ तो ये डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, तो हम हर डेटा सोर्स को एक डिफरेंट इंडेक्स पे रख सकते हैं या एक ही इंडेक्स पे भी सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंटेंट का नाम दे देते हैं। कंटेंट का एक इंडेक्स है जिसमें हम कंटेंट को सेव करेंगे। जितना भी हमारी साइट पे कंटेंट क्रिएट होगा जिसमें नोड हो सकते हैं, बल्कि नोड ही होंगे, बाकी चीज़ों को हम टेक्सोनोमीज को भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम इस केस में भी नोड ही ऐड करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल भी कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक कंटेंट टाइप का सेव करना है तो चूज़ करेंगे और ओनली दोज सेलेक्टेड, यानी जो हम सेलेक्ट करेंगे वही अगर करवानी है तो ऊपर वाला ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट सारी आ रही होंगी और जिसमें से एक अगर स्किप करवानी है तो ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा और हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वो स्किप हो जाएगी, वो इंडेक्स नहीं होगी डेटाबेस में। अब हम नीचे जाते हैं, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे। यहाँ से सर्वर है, ये अभी हमने सर्वर क्रिएट किया था, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेव एंड ऐड फील्ड्स पे चले जाएंगे। अब ऐड फील्ड्स, जितनी भी हमने फील्ड्स ऐड करनी है यानी जिनको हमने इंडेक्स करवाना है सर्चिंग के लिए, वो फील्ड्स हम ऐड करेंगे। कंटेंट में जाते हैं, जैसे कि अभी के केस में हम ऑथर को ऐड कर लेते हैं, क्रिएटेड को ऐड कर लेते हैं, बॉडी, अपडेटेड डेट को, इसके अलावा टाइटल को। ये वो फील्ड्स हैं जो डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल हैं। नई फील्ड्स आप जितनी भी ऐड करते जाएंगे वो सारी यहाँ पे लिस्ट होती जाएंगी और हम उनको ऐड कर सकते हैं लेटर भी। तो सेव करते हैं, ये वो सारी फील्ड्स हैं जो भी हमने ऐड की हैं। अब ये मशीन नेम जो है ये ड्रूपल का जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है वो वाला है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से यूजेज के हिसाब से। ये मशीन नेम कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम प्रोग्रामेटिकली किसी टेम्पलेट में इन फील्ड्स को एक्सेस कर रहे होंगे तो उस जगह पे ये मशीन नेम यूज़ कर रहा होगा जो सोलर के थ्रू हम काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये टाइप है, टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा की टाइप जो हम स्टोर करवा रहे होंगे सोलर सर्च के अंदर। यहाँ पे नॉर्मली जो इंटीजर है उसको एज ए इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक कर लेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग और डेट वो जैसी टाइप होगी वैसी पिक कर लेगा। हम चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर मुझे
किसी फील्ड पे सर्च करवानी है, लाइक हम टाइटल की बेस पे सर्च कर रहे होते हैं, या हम चाहते हैं कि डेटाबेस में जब हम कुछ सर्च करें तो वो डेटाबेस की जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे नोड्स के साथ, उनमें सब में सर्च करके लेके आए। उस केस में हम फुल टेक्स्ट यहाँ से अप्लाई कर देते हैं कि फुल टेक्स्ट जिसकी भी टाइप हो उन सब फील्ड्स में सर्च करे। तो ये ऑप्शन आपने मेक श्योर कर लेना है कि जब आपने मल्टीपल फील्ड्स में सर्च करवानी है तो फिर आप इसको फुल टेक्स्ट रख सकते हैं। इसके आगे बूस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है, और इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके किस लेवल तक सर्च हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बॉडी है, बॉडी का तो एक लेवल होगा ना। अगर आपने फील्ड कलेक्शन या पैराग्राफ्स यूज़ किए हुए हैं जिसमें मल्टी लेवल पे आप इंक्लूड कर चुके हैं फील्ड्स को, जैसे कि एक पैराग्राफ है उसके अंदर फिर पैराग्राफ है, तो उसके अंदर फिर पैराग्राफ है, तो उसमें कहीं पे जाके एक टाइटल की फील्ड ऐड हुई हुई है, तो नॉर्मली जब आप इसको लेवल 1 पे रहने देंगे तो वो उस फील्ड में सर्च नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। इसको फिर हमने उस लेवल पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल तीसरे लेवल पे वो फील्ड जा चुकी है तीसरे पैराग्राफ के अंदर, तो हम यहाँ से उसका लेवल चेंज करके उसको 3 पे ले जाएंगे, 5 पे ले जाएंगे, तो वो सारी फील्ड्स सर्च होना शुरू हो जाएंगी। इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ये हमारा सोलर का सेटअप हो चुका है, और अभी हम जाएंगे इंडेक्सिंग पे। वापस जाते हैं सर्च एपीआई में। उससे पहले यहाँ पे व्यू पे जाएंगे तो इंडेक्सिंग का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा पहले क्रिएट किया हुआ है जो कि अभी इंडेक्स नहीं हुआ। 4 नोड है मेरे पास, तो यहाँ से हम इंडेक्स करेंगे उनको चारों को। तो ये इंडेक्स हो चुके हैं। अभी क्लियर भी यहाँ से कर सकते हैं और री इंडेक्स भी कर सकते हैं। अभी हम वापस जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं जो मैंने सबमिट किए थे, जिसमें टाइटल की जो फील्ड है, अगर हम यहाँ से देखें, ये वाली टाइटल की फील्ड आ रही है। इस तरह सब में डेट्स, यानी 4 फील्ड्स हमने ऐड किए, वो चारों फील्ड्स में आ रही हैं और 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ये डेटा इंडेक्स हुआ है। ये इसको जब हम डिलीट इंडेक्स करेंगे, सॉरी क्यू किया है, अभी हमने क्लियर इंडेक्स करते हैं अगर, तो अब हम जाके इसको करते हैं तो ये एम्प्टी हो चुका है। अब इस तरीके से हम जो भी, ये तो है कि आपने जो पहले से क्रिएट किए हुए थे उनको ये इस तरह से आप इंडेक्स कर सकते हैं, लेकिन नया जो भी नोड क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स होता जाएगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से मुराद आपकी जो सोलर कलेक्शन हमने बनाई हुई है इसमें। अब इस सोलर में से ड्रूपल के तरीके से भी आप डेटा फैच कर सकते हैं, जो ड्रूपल की एपीआई है सोलर के साथ कनेक्ट करके, और उसमें से फिर हम फील्ड्स को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब हम व्यू पे काम कर रहे होंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास व्यू में सारी फील्ड्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमने सर्च एपीआई का मॉड्यूल कनेक्ट किया हुआ है। तो डेटा सर्च एपीआई का मॉड्यूल हमें व्यूज़ के अंदर प्रोवाइड करेगा डेटा सोर्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से सर्च एपीआई को सोलर के साथ कनेक्ट करके हम सर्चिंग को फास्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लिस्टिंग बनानी है, लाइक कोई डायरेक्टरी लिस्टिंग है, इवेंट लिस्टिंग है, तो इस तरह के कामों के लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं। सर्च काफ़ी फास्ट हो जाती है, हाईलाइटिंग का फीचर मिल जाता है, ऑटो लोड का फीचर, फैसेट्स, ये सारे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।